Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Future Magazine. I'm going to review नीलोफर. So इस फिल्म का हमें बहुत अरसे से इंतज़ार था एंड ये बहुत अरसे पहले बनी थी बट रिलीज़ ही नहीं हो पा रही थी. फाइनली रिलीज़ हो गई है और हम सफ़र कपल फवाद खान एंड माहिरा खान वो हमें इसमें नज़र आ रहे हैं. There's a whole fandom that has been waiting for it and to watch their favorite actors together on big screen, and then there are other people like me जो उनके फ़ैन हैं बट वो क्रेज़ी फ़ैन नहीं है, who just wanted to watch this movie क्योंकि इसमें माहिर और फवाद को आप साथ देखेंगे, आपकी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स. तो बड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं एंड वेदर आई लाइक्ड इट और नॉट, इज फ्यूचर रिकमेंडिंग यू टू वॉच इट और नॉट, यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो टू फाइंड दैट आउट. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है जी, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो अच्छा, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं इस रिव्यू को कैसे करूँ क्योंकि डबल चीज़, दो तीन चीज़ें मेरे जहन में जा रही हैं कि एक बिल्कुल बैठ के टक 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 ऐसे करूँ, एक मैं बिल्कुल बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था मूवी देखने का. तो हम आई थिंक आई एम गोना गो विद द सेकंड वन. तो मैं उठी सैटरडे को और मैंने सोचा मैं वेट नहीं कर पा रही कि मैं अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, कज़न्स या किसी का वेट करूँ कि मेरे साथ कोई चले. मैंने 12:30 बजे की टिकट बुक कराई और मैंने जाके सिनेमा में मूवी देखी और मैंने अपना कॉफ़ी का कप लिया. इवन दो इट्स कराची, सिनेमा में इतनी सर्दी थी कि मैं जैकेट और शॉल लेके गई थी और मुझे लग रहा था मैं किसी सर्दी वाली जगह में बैठी हूँ. तो कैपुचिनो के साथ मूवी मैंने देखी और मुझे बहुत मज़ा आया. वो पूरा एक्सपीरियंस के शॉल है और कॉफ़ी है. और आई एम एक्चुअली ग्लैड कि मैं अकेली गई बिकॉज मैंने बहुत खुल के मूवी पे अपने रिएक्शंस दिए. जहाँ मुझे हंसना था ज़ोर से, जहाँ मुझे बोलना था ओ, जहाँ मुझे कहना था कि ये क्या हुआ, जहाँ मुझे रोना आ रहा था. बिकॉज अक्सर आप लोगों के साथ जाते हैं तो दूसरे लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, इतने रोने वाली बात तो नहीं है, तुम रो रही हो, अच्छा इस पे हंसी आ रही है. डिफरेंट रिएक्शंस आपको मिलते हैं एंड आई डोंट नो, आई जस्ट वांटेड टू वॉच द मूवी अलोन एंड एक्सपीरियंस इट एंड आई एम सो ग्लैड आई डिड इट. और उस वक्त सिनेमा में ज़्यादा लोग नहीं थे बट थोड़े बहुत थे. फिर मैंने उनसे निकल के भी बात की, वो भी मैं आपको बताती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. जब मूवी स्टार्ट हुई मैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ मूवी में नहीं गई थी कि वो अच्छी है या बुरी है. ऑनेस्टली मैं बस मूवी देखने जा रही थी क्योंकि मैंने जो ट्रेलर देखा था ना तो मुझे समझ आ गई थी कि इट्स अ लव स्टोरी. लेकिन ट्रेलर में ये समझ नहीं आ रही थी कि उनका कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे होता है, व्हाट विल मेक देम गो अपार्ट, और होगा क्या मूवी में. तो ये जो क्यूरोसिटी थी ना वो मुझे सिनेमा के अंदर तक लेके गई और मुझे मालूम करना था कि नीलोफर और मंसूर के दरमियान क्या फड्डा होता है, क्या होता है कि नीलोफर रोती हुई जहाज़ पे जा रही होती है. तो इस क्यूरोसिटी में जाके मैं बैठी और मूवी स्टार्ट हुई. द स्टोरी इज़ अबाउट अ राइटर मंसूर एंड वो उनकी बीवी की का तकरीबन 10 साल पहले इंतकाल हो चुका होता है एंड उसके बाद से वो कोई नई किताब नहीं लिख पाते. और अभी वो आजकल लाहौर आए होते हैं टूर पे, वो अपनी बुक को प्रमोट कर रहे हैं. जनरली आई थिंक यू कैन से लाइक PR एक्टिविटीज़, तो वो लोगों से मिल रहे होते हैं, ब्लॉगर से मिल रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें. इसी दौरान उनकी मुलाकात नीलोफर से होती है जो कि देख नहीं सकती. देन नीलोफर और मंसूर की लव स्टोरी स्टार्ट होती है. अब लव स्टोरी में आगे क्या होगा और कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, वो मिले नहीं मिले, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसके लिए आप मूवी देखें. उसमें एक कैरेक्टर मदीहा इमाम का भी है. सो शुरू की जो मैं कह रही थी कि जब मूवी स्टार्ट हुई तो मुझे ना डायलॉग्स और स्टोरी के जो विजुअल्स हैं वो मुझे इतने अट्रैक्टिव नहीं लगे थे. मुझे कोई केमिस्ट्री या डायनामिक्स नज़र नहीं आई बिटवीन मंसूर विच इज़ फवाद अली खान एंड मदीहा's कैरेक्टर. मुझे लगा बहुत डिस्कनेक्टेड एंड आई वाज लाइक ओके, बट देन वेट till he bumps into Nilofer and that's where the story starts changing and it becomes really interesting. उसके बाद टाइम ऐसे गुजरता है कि बस आप बैठे हुए होते हैं. सो मज़े की बात यह है कि जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है आप क्यूरियस हैं, आप सोच रहे हैं अब नेक्स्ट क्या होगा. ओके, ये दोनों मिल गए, अब ये नेक्स्ट कहाँ मिलेंगे, अब नेक्स्ट इनकी ज़िंदगी में क्या वाक़या होगा. अच्छा, अब यहाँ तक पहुँची लव स्टोरी, अब ठीक है, हो गया इन दोनों के दरमियान कुछ इंटरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा. बिकॉज अभी तक तो इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा कहाँ से. सो दीज आर द थॉट्स दैट गो इन योर माइंड एंड दिस इज द साइकोलॉजी दैट इज गोइंग ऑन वाइल यू आर वॉचिंग द मूवी. सो यू आर हुक्ड टू द मूवी, यू आर वेटिंग कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो आप कहते हैं ओ, अब समझ आई, वो जो शुरू के एक दो जुमले थे, शुरू की एक दो चीज़ें जो आपको दिखाई गई थी वो अब यहाँ पे सेंस बना रही हैं. और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ी सी ट्रेजेडी है, क्लाइमेक्स है और फिर एंडिंग है. मज़े की बात यह है कि आप वेट कर रहे होते हैं कि एंडिंग हैप्पी होगी या नहीं होगी, और एंडिंग में भी सरप्राइज़ है. दो चीज़ें मुझे स्क्रिप्ट और स्टोरी के हिसाब से अच्छी लगी. एक तो ये कि स्क्रिप्ट में जो कुछ भी हो रहा है ना
जो भी डायलॉग्स बोले जा रहे हैं दे आर इंटरकनेक्टेड. अगर सीन 23 में आपने कुछ सुना है ना, तो सीन 45 जाके वो कनेक्ट करेगा. तो यू हैव टू लिसन टू व्हाट द एक्टर्स आर सेइंग. अगर यहाँ पे एक विजुअल दिखाया है तो उसका कोई रीज़न है. तो दैट मेक्स द स्टोरीज एंड द विजुअल्स एंड द स्टोरी टेलिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सेकेंड, सरप्राइजेस. आई फील दैट कहानी ऐसे चल रही होती है, आप समझते हैं अभी होगा तो कुछ और हो जाता है. इतनी सिंपल सी एग्जांपल है कि मंसूर स्टार्ट्स फीलिंग फॉर नीलोफर और फिर वहाँ पे एक गाना आता है एंड यू आर थिंकिंग ये गाना स्टार्ट होगा किसी स्लो से सीन से, किसी रोमांटिक सीन से. गाना स्टार्ट होता है एक बहुत ही इंटेंस एंड एक्टिव, यू नो, इंटेंस तो नहीं बोलूँ, बहुत एक्टिव और बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े यू नो एक्साइटिंग सीन से. तो आई एम लाइक ओ दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. तो आप एकदम से ना आपकी मोनोटनी, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए वो आपका टूट जाता है एंड यू आर बैक टू वॉचिंग द मूवी. थर्ड, मुझे ये लगा कि बिल्टअप बहुत अच्छा है फॉर डिफरेंट सीन्स का. फॉर एग्जाम्पल द वे नीलोफर एंड मंसूर मीट, उससे पहले जो हो रहा होता है ना, वो आप कह रहे होते यार ये क्यों हो रहा है, यू लिटरली लाइक ये क्यों दिखा रहे. एंड देन द मिनट नीलोफर बम्प्स इनटू मंसूर यू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ था, वो क्यों दिखा रहे थे. तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिधर एक बिल्टअप है कहानी का, एक सीन का बिल्टअप है, फिर जाके वो सीन आता है. तो आपको बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो आपको एक जर्नी के थ्रू लेके जाते हैं to reach that point where you finally see the climax of that scene, not the climax of the movie but the climax of the scene. So you can say that there are scenes which have a climax. So ये मुझे स्क्रिप्ट की अच्छी बात लगी. I also felt that अगर आप स्क्रिप्ट को देखें ना, स्टोरी को देखें, जिस तरह से वो सुनाई गई है, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट की गई है, इट्स लाइक एक कोई धुन सी चल रही है, ठीक है, और वो धुन आहिस्ता आहिस्ता चलती है, फिर तेज़ हो जाती है, फिर आहिस्ता, फिर तेज़. तो उसमें कहीं वो पॉइंट्स है जहाँ आप गाने को पसंद करना शुरू करते हैं, फिर एकदम से एक वो हाई पॉइंट आता है गाने का. तो नीलोफर की स्टोरी टेलिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है. उनका रोमांस स्टार्ट होता है एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, देन कम्स अ हाई मोमेंट, देन द रोमांस कम्स बैक, देन कम्स अ वेरी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड देन द रोमांस कम्स बैक अगेन. और एक और चीज़ बड़ी मज़े की है कि जहाँ रोमांस चल रहा है वहाँ कहीं कहीं ना फ़नी चीज़ हो जाती है. एक कोई सीन आएगा बहुत छोटा सा और वो फ़नी होगा. सो सीरियस 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 फ़नी, सीरियस 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 फ़नी, इस तरह करके उन्होंने उसको ब्रेक किया हुआ है और आपको बड़ा मज़ा आता है देखने का. सो आई थिंक मैंने, हाँ, लास्ट चीज़, what makes this script, this story very mention worthy is it's original. मुझे कहीं से भी फील नहीं हुआ कि मैं कोई स्पिन ऑफ देख रही हूँ किसी बॉलीवुड मूवी का. सेकेंड, स्टोरी जो होती है ना, मुझे अपनी फिल्मों से अक्सर ये शिकवा रहता है कि क्लाइमेक्स नहीं होता. ये बड़ी बैलेंस स्टोरी है कि स्टार्ट है, कुछ हो रहा है, फिर कॉन्फ्लिक्ट है, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है, देन क्लाइमेक्स. सो यू गो थ्रू अ फुल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ मूवी, नॉट जस्ट कि बस आप कुछ सिनेमा में देख कर आ गए. सो आपको दुख मिलेगा, स्माइल्स मिलेंगी, मोहब्बत मिलेगी और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंडिंग मिलेगी. इस keeping all these things in mind, I felt the script was very good and it was executed well. Second point पे आते हैं. मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए. It is not a rom-com. It is a romantic movie. It's a love story. जब आप ये बात क्लियर कर लेंगे ना, तो फिर आपकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगी और आपको मूवी की समझ ज़्यादा बेहतर आएगी. आप मूवी को ज़्यादा बेहतर एंजॉय करेंगे. क्योंकि अगर आप ये समझ के जा रहे हैं कि रोम कॉम है जहाँ आपको बहुत कोई फ़नी लाइट हार्टेड मोमेंट्स मिलेंगे और कभी ये हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. कोई क्लीशे जोक्स या कोई क्रिंज टाइप की सीन्स या जोक्स या डायलॉग्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ सिंपल, ओरिजिनल, पोइटिक, वेरी क्लासी लव स्टोरी. ठीक है. सो व्हेन यू नो दैट, तो फिर आप इस एक्सपेक्टेशन से जाएंगे कि आपने देखना है कि दो लोग हैं, वो मिले हैं और कैसे उनको मोहब्बत हुई, फिर ये उनकी मोहब्बत उनको कहाँ लेके जाती है, फिर उनकी ज़िंदगी के जो मसले मसाइल हैं या उनका जो बैगेज है पास्ट का, वो आके कैसे उन दोनों को हॉन्ट करता है और कैसे उनकी लव स्टोरी में मसला डालता है. वन ऑफ द रीजंस आई फील अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स आर कमिंग is because people were expecting maybe a rom-com. So all those people जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, जब आप जा रहे हैं तो remember it's a love story. And अभी मुझसे शाजिया ने पूछा था, राबिया, is it a intense love story? Is it a very different love story? It's not an intense love story. It's not a revolutionary or groundbreaking love story or a story. It's just a love story, which I feel is so Pakistani, which I feel is so originally written, and
आई फेल दैट उसके बहुत से लेयर्स हैं उस कहानी के, जिसके बारे में अभी बात करती हूँ. थर्ड पॉइंट मेरा ये आता है, बहुत कम स्टोरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे, और फिल्म्स ऐसी होती हैं जो इंटेलिजेंट होती हैं, जहाँ पे सिम्बॉलिकली बहुत कुछ खेला जा रहा होता है, जहाँ पे कहानी जो है वो लेयर्ड है. फॉर मी नीलोफर इज़ एन इंटेलिजेंट रोमांटिक मूवी. अगर आप सोचें तो मंसूर को नीलोफर से क्यों मोहब्बत होती है? देयर इज़ अ रीज़न. इफ़ यू लुक इनटू इट, इट्स नॉट जस्ट कि दो लोग मिले और बस उनकी मोहब्बत आप देख रहे हैं. मंसूर इज़ अ वेरी फेमस राइटर और उनका एक पास्ट है. एंड विद नीलोफर जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकती, ही कैन बी हिमसेल्फ. ही डजंट हैव टू थिंक और प्रिटेंड. ही डजंट हैव टू बी दिस राइटर हु हैज़ टू से द राइट वर्ड्स और द राइट लाइन्स. उनको कोई ये नहीं पूछेगा बुक लिखी या नहीं लिखी, बुक कब लिख रहे हो, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ. कोई आके उनसे अजीब सी बात नहीं करेगा. ही कैन बी हिमसेल्फ व्हाट मे बी ही हैजंट बीन एबल टू बी इन द लास्ट 10 years और लास्ट सो मेनी ईयर्स. फिर उसके बाद कोई उसका, नीलोफर उनका पास्ट नहीं जानती, तो वो जो बीवी के जाने का दुख या कुछ भी है वो भी नहीं है. ये बात उनके दरमियान बहुत बाद में होती है. सो आई फेल्ट कि मंसूर जिस जिस पिंजरे में बंद थे, अपने फेम, अपने काम, अपने दुख, और जो उनका एक पास्ट है जिसकी, जो आई विल नॉट मेंशन बिकॉज इट विल स्पॉइल द स्टोरी फॉर यू गाइज, उसकी वजह से वो जिस चीज़ में बंधे हुए थे ना, नीलोफर के साथ उस पिंजरे से वो बाहर निकल के आते हैं एंड ही कैन रियली एंजॉय बीइंग अलाइव. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. एंड बज़ाहिर आपको लगता है ये कहानी एक लड़की की है जो देख नहीं सकती, you know, लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट you watch the whole movie through Nilofar's perspective. You feel the movie, you feel the emotions through Nilofar's point of view and through her feelings. तो ये इतनी कोई खूबसूरत चीज़ है और ये ट्रीटमेंट बहुत कम जगह पे होती है, बहुत कम फिल्मों में ऐसा होता है. सो इट्स नॉट योर टिपिकल मूवी जहाँ पे हीरोइन आएगी, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होगी और वो उसकी खूबसूरती को देख के हीरो उसके ऊपर मर मिटेगा और उन दोनों के दरमियान शायद फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट होगा. नो, this is the conflict of two individuals who are struggling with one thing or the other. मंसूर शायद अपने पर्सनल, साइकोलॉजिकल और मेंटल या इमोशनल बैगेज से डील कर रहा है, एंड नीलोफर अपने फिजिकल एंड इमोशनल बैगेज से डील कर रही है. तो ये जो कॉम्बिनेशन दोनों की हुई, वे दे मीट अप एंड दे कंप्लीट ईच अदर. इट्स वेरी ब्यूटिफुल फॉर मी, एट लीस्ट आई रियली एंजॉयड इट. सो एक्सक्यूज मी. सो नीलोफर की मूवी का ये मज़े की बात है, एज आई वाज सेइंग, कि आप मूवी में ना इमोशंस फील करते हैं, आप मूवी की चीज़ों को फील करते हैं, हाउ नीलोफर इज़ फीलिंग. सो ये एक और लेयर्ड चीज़ है मूवी की और कहानी की, कि वो डायरेक्ट ऑडियंस को नहीं लेके जा रही उस जगह. आप ट्रेन को फील कर रहे हैं, आप हवा को फील कर रहे हैं, आप मंसूर को फील कर रहे हैं, आप आइसक्रीम को फील कर रहे हैं, आप घास को फील कर रहे हैं थ्रू नीलोफर. लाइक आई फील दिस इज सो इंटेलिजेंट, दिस इज सो endearing. It touches your heart. So now I feel मैं वैसे अपनी बातें सुन के सोच रही हूँ ये तो बड़ी डिफरेंट टाइप की लव स्टोरी हो गई है. सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट द मूवी. फिर उसके बाद 2-3 और चीज़ें जिसके बारे में मूवी बात करती है. जेलसी, गिविंग टाइम टू ईच अदर व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, सर्वाइवल, ओनिंग अप हु यू आर. ये चारों फैक्टर्स की भी बात करी है स्टोरी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करी है. तो ये मत सोच के जाइए कि आप एक फ्लफ़ी किस्म की लव स्टोरी देखने जा रहे हैं. आप एक्चुअली एक बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग लव स्टोरी देखने जा रहे हैं, जो आपको सोचने पे चीज़ें मजबूर करेगी. एटलीस्ट इट डिड टू मी, यू नो. फिर आई थिंक मैंने ये कवर कर लिया रोमांस में. नॉस्टैल्जिया, दैट्स, लेट्स टॉक अबाउट लाहौर फर्स्ट. आई थिंक मैं तो लाहौर में नहीं रहती, बट आई लव लाहौर, एंड मुझे इतना शौक है कि मैं प्यार ज़िंदगी और लाहौर में करूँ, यू नो, उसका एक वर्जन लाहौर में करूँ. सो फॉर मी इट वाज सच अ ट्रीट, एंड टू वॉच लाहौर लाइक दिस, टू वॉच दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान लाइक दिस. एंड आई वाज थिंकिंग, यार वो लोग जो लाहौर से बिलोंग करते हैं उनको कितना मज़ा आया होगा इस मूवी को देख के. लाइक मैं बोल रही हूँ तो मैं इमोशनल हो रही हूँ, टू सी दीज साइट्स एंड साइंस एंड यू नो बिल्डिंग्स and things from Lahore. You know, if I was feeling proud, I was feeling nostalgic, I was feeling a connection. तो जो belong करते हैं उनका क्या, उनकी क्या feeling होगी. And if I may be honest, I really felt
Niloufar did a great service to Pakistan and tourism in Pakistan. The whole Lahore factor in the movie makes the movie like a travelogue. It's like a mini travelogue of Lahore. उसको देखने के बाद आपका दिल चाहता है आप लाहौर जाएं. मेरा दिल चाह रहा था. और अगर आप पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर रहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाहौर विल अट्रैक्ट यू. लाहौर की खूबसूरती दिखाई, लाहौर की बिल्डिंग्स दिखाई, लाहौर का रहन सहन दिखाया. और मज़े की बात ये थी कि लाहौर की जो इम्परफेक्शंस हैं वो भी दिखाई. कोई परफेक्ट वॉल्स आपको नज़र नहीं आएंगी. वॉल नज़र आएगी उसमें क्रैक है, पेंट उतरा हुआ है. वो एक सीन है जहाँ वो बोट पे बोटिंग बोलेंगे ना, वो दोनों बोट पे बैठे हुए और पीछे जो पूरा सतून है पानी में उसकी आधा उसका ना पेंट ख़राब हुआ है. सो आई जस्ट लव्ड इट. एक जगह उन्होंने स्ट्रीट दिखाई, वहाँ पे थोड़ा सा रोड पे पानी सा गंदा सा पानी सा पड़ा हुआ था, यू नो. तो उन्होंने लाहौर को जैसा लाहौर है वैसा ही दिखाया, with its beauty and with its imperfections. And you know, आपको थिएटर नज़र आता है, आपको शॉपिंग नज़र आती है, आपको खाना पीना नज़र आता है, आपको टूरिज्म नज़र आता है, आपको गाइड्स नज़र आते हैं, आपको बस टूर्स नज़र आते हैं, आपको वहाँ की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, आपको वहाँ का रहन सहन नज़र आता है. सो इतनी चीज़ें कवर की कि वाई यू शुड विजिट लाहौर. एक और चीज़ मुझे लगता है कि जब भी कोई मूवी या ड्रामा बनता है ना, ये उस मूवी और ड्रामे की के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस मुल्क, उस जगह, उस जहाँ भी वो लोकेशन है, उसको उसके रहन सहन को उस वक्त ना स्क्रीनशॉट ले ले टाइम में, उसको पकड़ ले, उसको रिप्रेजेंट करें. एंड आई थिंक नीलोफर डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग. अगर हम बॉलीवुड मूवीज़ देखें तो इंडिया में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत लाइक स्कूटी पे भी जा रही होती हैं, उनके कपड़े और सब चीज़ें, यू नो, द कॉन्सेप्ट्स आर चेंजिंग अ लॉट and their movies are representing a lot of that. That's what I feel. Maybe I'm wrong. And I felt Niloufar did exactly the same thing for Pakistan. It showed लाहौर अगर हम लें जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त, कि वहाँ पे मॉडर्निज्म भी है. आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बिल्डिंग भी नज़र आएगी जो बहुत ही खूबसूरत शॉट था. नॉट अ कमर्शियल बिल्डिंग बट वेरी लाहौर स्टाइल की एक वाइट सी बिल्डिंग है जिस पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की का ऑफिस है वहाँ पे, यू नो. देन देयर आर कॉफ़ी शॉप्स, ट्रेंडी कॉफ़ी शॉप्स. देयर आर, यू नो, वेरी पॉश टाइप ऑफ रेस्टोरेंट जहाँ पे फवाद खान डाइन कर रहे हैं, यू नो. फिर वहाँ पे टूरिज़म की चीज़ दिखाई. एंड देन पैरेलल टू दैट दे आर शोइंग द ट्रेडिशनल लाहौर और द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के लोग बसेस पे जा रहे हैं. वहाँ पे खाना पीना जो देसी है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे शॉपिंग कैसी हो रही है, वहाँ पे थिएटर कैसा है, वहाँ पे अभी तक पपेट शो हो रहा है, वहाँ पे यू नो लोग पैदल चल के क्या कर रहे हैं. तो जो एक एवोल्यूशन पाकिस्तान के लाइफस्टाइल में हो रहा है, keeping your traditional things but moving towards a more modern lifestyle, it captured that for me at least, you know. तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी. एंड ऐसा नहीं है, मैं इसको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आपको हर जगह बड़ा मॉडर्न लाहौर या एक बहुत मॉडर्न फैक्टर नज़र आएगा. बट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि इन जैसे वो एक कॉफ़ी शॉप है एंड दैट्स अ वेरी ट्रेंडी कॉफ़ी शॉप जहाँ वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वो एक अप स्केल रेस्टोरेंट है. तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने थोड़ी थोड़ी डाली हुई है टू शो कि ये साइड भी है लाहौर की, ये साइड भी है पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगी की. एंड दैट्स व्हाट, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, कि नीलोफर ये करती है कि वो आपको पाकिस्तान दिखाती है. एंड थर्ड, आई फील कनेक्टेड टू लाहौर ओनली कि फवाद खान और माहिरा खान की इतनी बड़ी इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग है. सो आई एम सो हैप्पी दैट दे आर गोना शो द रियल पाकिस्तान, द रियल लाहौर, एंड नॉट सम, यू नो, प्रिटेंशियस वर्जन्स जो हमारी बहुत सी मूवीज़ में नज़र आते हैं. तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है. और फोर्थ, लाहौर इज़ द थर्ड कैरेक्टर इन नीलोफर एंड मंसूर्स कहानी, जो पहले भी बहुत लोग कह चुके हैं. लेकिन जब आप मूवी देखेंगे ना फिर आपको समझ आएगी, बिकॉज देयर इज़ नीलोफर, देयर इज़ मंसूर एंड देन देयर इज़ लाहौर, अ प्लेस फ्रॉम लाहौर. दे आर नेवर एट अ प्लेस जो लाहौर का हिस्सा नहीं हो. सो ये कितने मज़े की और इंटरेस्टिंग बात है कि एक कहानी के थ्रू वो आपको लाहौर दिखा रहे हैं. लाहौर इज़ पार्ट ऑफ द कहानी, यू नो, इज़ पार्ट ऑफ देयर रोमांस. दे कुड नॉट हैव बीन टुगेदर विदाउट लाहौर. तो ये एक मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ लगी थी. म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक हम सब सुन चुके हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि गाने जो हैं वो कहानी को आगे लेके चलते हैं. दे आर नॉट फिलर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम एटलीस्ट. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट व्हाट आई फेल्ट वाज कि गाना आता है तो वो कहानी को आगे लेके चल रहा है. उसने इंटरेक्शन दिखाया दोनों के दरमियान. तो बजाय इसके कि वो कुछ 10 सीन और दिखाते हैं विदाउट म्यूज़िक, उन्होंने उस गाने में आपको उन दोनों की जर्नी का एक सफ़र ख़त्म करा, एक पार्ट करा दिया. परफॉर्मेंसेज आई फेल्ट बहुत खूबसूरत थी. मुझे तो केमिस्ट्री फील हुई.
And I felt the love story was so sensual but yet so pure. I think फवाद खान को जब आप इस मूवी में देखेंगे ना तो मुझे हुआ यार, like he's a real actor. He is a great actor. That's why we have always been his fan. And you feel like यार हमने और क्यों नहीं देखा हुआ फवाद खान को फिल्मों में ज़्यादा. And sorry to say, but एकदम से आपको याद आता है कि यार क्वालिटी एक्टिंग होती क्या है, गुड क्वालिटी परफॉर्मेंस होती क्या है. इतनी छोटी छोटी नुआंसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस में. आई एब्सोल्युटली लव्ड मंसूर कैरेक्टर एंड द वे ही इज प्लेड मंसूर. एक दो जगहों पे मुझे लगा बेहतर हो सकता है, बट बाकी वो छोटा सा जो आंखों की मूवमेंट होगी, जो हल्का सा इधर सर को हिलाएंगे. जैसे एक सीन था जहाँ पे वो वीडियो में भी आया हुआ है, गाने में भी, जहाँ पे वो एक खेत टाइप जगह है, घास है जहाँ पे, खेत तो नहीं बोलूँगी, घास है जहाँ पे वो नीलोफर उनको आंखें बंद करती है, स्कार्फ बांधती है, एंड शी इज मेकिंग हिम फील लाइक कि फाइंड मी, और फील लाइक कि हाउ इट फील्स व्हेन यू कांट सी. तो जब वो दोनों नीचे गिरते हैं तो फवाद खान ऐसे लेटे हुए, एंड देन ही एक वो आह भरते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने चीटिंग की थी. ये इतनी छोटी सी मूवमेंट है, इतनी छोटी सी चीज़ है, बट इट एड्स सो मच टू दैट सीन. इट शोज दैट he's like, yeah, you know, he's guilty but he knows, and there's heaviness in that scene also. तो बहुत बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है फवाद खान की. बहुत छोटी छोटी उनकी एक्सप्रेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, वेरी सटल येट सो इम्पैक्टफुल दैट दे गिव यू दैट फील ऑफ रोमांस एंड दैट फील ऑफ endearment in watching those scenes. माहिरा का अगर मैं लूँ तो मुझे माहिरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. दैट सीन जहाँ वो रो रही हैं, फॉर मी दैट वाज अ रियली गुड सीन. इट मेड मी क्राई ऑल्सो, जहाँ वो थप्पड़ लगा रही हैं अपने मुंह पे. एंड आई ऑल्सो वांट टू से, जो मैंने पहले बोला था, चीज़ें कनेक्टेड हैं. जब आप मूवी देखेंगे आपको समझ आएगी कि वहाँ पे वो थप्पड़ अपने मुँह पे क्यों मार रही है. सो ये चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे अच्छा लगा. ये अगेन परफॉर्मेंस वॉज गुड. बहुत देर नहीं लगाया उन्होंने रोने धोने में, उन्होंने दुख दिखाया एंड देन दे मूव्ड ऑन, विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड. माहिरा की परफॉर्मेंस के बारे में बस मुझे सिर्फ इतना लगता है कि अगर एक वाइडर रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस हमारे डायरेक्टर्स उनसे लेना शुरू कर दें तो उनकी परफॉर्मेंस इससे भी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है. नॉनदलेस आई थिंक वो जो नीलोफर का एक स्पॉन्टेनिटी, नीलोफर की एक इन्फेक्शियस जो जज्बा है ना, उसको पोर्ट्रे करना आसान नहीं है. और उसके साथ एक इनोसेंस लेकर आना कि वो फेक नहीं लगे, कि वो प्रिटेंशियस ना लगे, कि वो ऐसा ना लगे कि ये ज़बरदस्ती शी इज़ ट्राइंग टू बी हु शी इज़ नॉट. ये बड़ा मुश्किल होता है. एंड आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब एट communicating or displaying this side of her character, which is Neelofer. तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे. दोनों की केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स इट्स वेरी नाइस, द सीन्स आर वेरी नाइस. इतना जो मैंने पहले बोला था कि उनकी लव स्टोरी बड़ी सेंशुअल है. There's a scene where Neelofer feels Mansoor's face because she wants to create an image of him in her mind. वो उनके फीचर्स को फील करती हैं. वो बहुत खूबसूरत, बड़ा इंटीमेट सीन है, और वो शायद गाने में देख के आपको ऐसे समझ नहीं आए. जब आप उसको पूरे सीन को देखते हैं तो इट हिट्स यू हार्ड. There's also a slight intimate scene between the two of them, and it's done so well कि आपको एक मोमेंट के लिए भी awkward feel नहीं होता, cringe feel नहीं होता. That's what I'm saying, that there is always a way of showing a very intimate or a sensual scene without making it cringe or without making the viewer uncomfortable. And I think Neelofer did it at several places in the movie. ठीक है जी. तो हमने अच्छा एक और चीज़, नॉस्टैल्जिया. Oh God, that is such a big part of this movie. आपको इतना नॉस्टैल्जिया फील होगा, एंड आई थिंक द जेन जी वुड प्रॉब्ली लाइक इट मोर देन द अदर जनरेशंस बिकॉज जेन जी लिव्स ऑन नॉस्टैल्जिया. ऑल दीज रील्स दैट वी सी, ऑल दीज ये जो लाइन्स आती हैं, सब कुछ, नीलोफर के सीन्स आर आइडियल फॉर दैट. सबसे पहले तो नीलोफर ने कैप्चर किया है वो आपके बचपन की यादें. मोहब्बत पहले जब हुई तो क्या फ़ील हुआ, पहली बारिश हुई तो क्या फ़ील हुआ, पहला हार्ट ब्रेक हुआ तो क्या फ़ील हुआ, मोहब्बत में किसी के साथ कोई जगह एक्सप्लोर करने कैसा फ़ील हुआ, मोहब्बत में अपने आप को एक्सप्लोर करना कैसा फ़ील हुआ, जो दोनों नीलोफर एंड मंसूर कर रहे होते हैं. तो मुझे ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगी. देयर इज़ अ सीक्वेंस, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती बिकॉज वो जब आता है ना, द साउंड्स, the feels of that scene, it takes you back in childhood, and you're like, we know this, oh we know this also, oh ये भी हमने सुना, oh ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था. तो वो एक बहुत खूबसूरत फील है, और वो आपको एक जगह नहीं कहीं जगह पे नज़र आएगी. चाय और अखबार, अब तो अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो चाय और अखबार बार बार नज़र आएगी आपको मूवी में, एंड इट फील्स सो नाइस, एंड द विजुअल सिनेमाटोग्राफी इज़ सो नाइस. सो नॉस्टैल्जिया इज़ समथिंग
That is really, really big in this movie, and you'll really enjoy it. Cinematography is great, is amazing. I loved it. There are several visuals. जो मंसूर जहाँ रह रहे हैं ना, तो मंसूर चाय लेकर बाहर निकले हैं, तो जो सामने जगह है उसका विजुअल है, विच इज़ अ स्ट्रीट, गली है. फिर या फिर मंसूर जहाँ खड़े हैं तो गली, उधर से मंसूर की पूरी बिल्डिंग और मंसूर का व्यू लिया है. इतने खूबसूरत विजुअल्स हैं, दे आर रियली नाइस. जिस रात को उनका दिल ब्रेक होता है और वो बाहर वॉक करें, उसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं. सो again, cinematography is amazing, and it's a treat to watch. Aesthetically बहुत pleasing है. क्या बॉलीवुड की फील आती है? क्या बॉलीवुड की कुछ कॉपीज़ है वहाँ पे? You know, I feel there's a difference between taking inspiration or reference and copy pasting something. मुझे बहुत सी मूवीज़ में ऐसा लगता है कि वो स्पिन ऑफ होती हैं, या फिर बिल्कुल ही ना आपने चीज़ें उठा के बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट की होती हैं. नीलोफर फॉर मी वाज अ मूवी जिसने उसमें से रेफरेंसेस लिए या फिर इंस्पिरेशंस ली, लेकिन उसने उसको कॉपी पेस्ट वैसे नहीं किया. तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो बचत हो गई. और आई ऑल्सो फील कि ग्रोइंग अप बॉलीवुड हैज़ बीन पार्ट ऑफ हम सब की ज़िंदगी. तो अगर एक अच्छे तरीके से कोई सीन एग्जीक्यूट किया जाए और रेफरेंस एग्जीक्यूट किया जाए, तो मुझे लगता है वो एक्चुअली इंजॉयबल बन जाता है. जो मेरे लिए इस मूवी में था, देर आर references, few references, and there is a scene which I really really enjoyed it. मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन देख के. मुझे नहीं लगा कि because it's the way it was executed. अगर उसकी एग्जीक्यूशन वैसे ही होती जैसे कि ओरिजिनल में थी, तो फिर शायद मुझे कॉपी पेस्ट लगता. तो it's the way you do something which makes a huge difference. उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, क्या रह गया, हमने कर लिया ट्रैवलॉग, लाहौर, स्टोरी. यस, देयर आर लॉट ऑफ स्पेशल अपीयरेंसेस. सीमी राहील, सामिया मुमताज़, और बहुत से नाम हैं इस तरह. तो बहुत से लोग उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. मुझे वो एक्चुअली अच्छा लगा, बिकॉज मुझे लगा कि दीज आर स्पेशल अपीयरेंसेज, एंड व्हेन दे आर इन दैट सीन, वो सीन आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है, बिकॉज सीमी राहील है उस सीन में, तो आप देख रहे हैं, आपको आप ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं उसको, रादर देन कि कोई ऐसी अननोन सा फेस होता, तो शायद मेरे लिए वो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता उस सीन का. तो मुझे तो लगा ये बहुत बड़ा प्लस था. दूसरी बात ये, फिरोज सब्ज़वारी, आई वॉज सो हैप्पी दैट ही डिड दिस रोल, बिकॉज यूजली वी सी हिम दीज ससुर के या फादर के रोल्स जिसमें ज़्यादा उनको मार्जिन नहीं मिलता परफॉर्मेंस का. देयर वाज दिस रोल नाउ जिसमें एक्चुअली उनको परफॉर्मेंस का मार्जिन मिल रहा है, एंड मुझे तो बड़ा मज़ा आया उनको इस रोल में देख के. सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम देयर. उसके बाद आ जाते हैं अब क्या इम्प्रूव हो सकता है. मुझे लगता है मदिया इमाम का जो कैरेक्टर है ना, वो बेहतर तरीके से लिखा हुआ भी होना चाहिए था और एग्जीक्यूट भी होना चाहिए था. मैं शुरू से कंफ्यूज थी कि वो लड़की चाहती क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, इज शी इंटरेस्टेड, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड. एंड एट सम पॉइंट इन टाइम, स्पेशली आई थिंक आफ्टर द मूवी फिनिश्ड, आई क्वेश्चन कि उसकी कुछ चीज़ें या उसका एक सर्टेन एंगल जो मंसूर के साथ है, वो होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था. क्या उसकी वाकई ज़रूरत थी? कैन द मूवी नॉट हैव फोकस्ड जस्ट ऑन मंसूर एंड नीलोफर? तो मुझे लगता है यहाँ पे स्क्रिप्ट से बहुत बड़ी चूक हुई है कि मदिया इमाम के कैरेक्टर को बेहतर तरीके से वो डेवलप करते, तो फिर मज़ा भी आता, फिर अच्छा भी लगता, फिर आप एंजॉय भी करते. राइट नाउ हर कैरेक्टर जस्ट कम्स इन द स्क्रिप्ट एंड मूव्स आउट, कम्स इन एंड मूव्स आउट, एंड you can't really tell who she is, what does she want, so वो मुझे नहीं समझ आई. एक और चीज़ जो थी कि मोहब्बत के एंगल को तो आपने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया. जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका एक पार्ट रिलेटेड है मंसूर की जो जेलसी, जो राइटर्स का ग्रुप है उनकी जेलसी मंसूर के साथ, कि उनको वो फेम नहीं मिला जो मंसूर को मिला हुआ है. तो ये चीज़ एकदम से आपको इंट्रोड्यूस होती है. छोटा सा ये मैं स्पॉइलर आपको दे रही हूँ, इतना बड़ा नहीं है, इट वोंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग एल्स, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है. तो मुझे लगा इस चीज़ को ना फर्स्ट कॉट जब आपका 25% ऑफ द मूवी हो गई थी ना, उसके बाद से ये चीज़ आ जानी चाहिए थी दैट दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, पीपल आर फीलिंग दिस वे अराउंड हिम इन द लिटरेरी सर्कल. वो एकदम से आया तो मुझे तो थोड़ी देर समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है ना. फिर मुझे समझ आई कि ओ इट्स रिलेटेड टू दिस, इसलिए दिखाया. तो दिस वॉज अनदर बिग नेगेटिव इन द स्क्रिप्ट विच आई थॉट कुड हैव हैंडल्ड वेरी वेल. Maybe they focused only on Myra and Fawad and the love story because they wanted to give the audiences what they really wanted to see. They forgot to push this forward. And थोड़ा उन्होंने शायद शार्प भी रखने की कोशिश की है मूवी को, उसमें भी ये चीज़ हो गई. बट आई डेफिनेटली फील कि 2-3 सीन उससे पहले से होने चाहिए थे, जैसे कॉन्वर्सेशन हो रही होती, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से आपको फील होता.
हीरो हीरोइन या एक पॉजिटिविटी एक फिल्म में तभी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर विलन या नेगेटिविटी इंपॉर्टेंट हो। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपकी पॉजिटिविटी या आपके हीरो हीरोइन भी उस तरह ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो मे बी द रीज़न सम पीपल आर इफ़ी अबाउट द फिल्म इज़ ऑल्सो बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट couldn't come out that way like it could have। इसका पोटेंशियल था लेकिन उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। थर्ड मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे स्टॉकिंग की, जैसे और मैं बता नहीं सकती बिकॉज वो ना स्पॉइलर हो जाएगा, बट दीज आर माइनर थिंग्स, मे बी दे कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट व्हेन आई लुक एट द बिगर पिक्चर आई से ओके चलें जाने दें इनको, बट उन चीज़ों को भी आप हैंडल कर सकते थे बेहतर तरीके से। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। Other than that, I thought the movie was pretty good. Yeah. So what's the future verdict? I think it's a movie. It's a very original Pakistani classic movie. So I would say go watch it and then make up your mind whether you like it or you do not like it. मैं तो आपको बिल्कुल recommend कर रही हूँ because even if you don't fall in love with the movie, you will enjoy the love story, you will enjoy the visuals, you will enjoy the little bit of humor जो इधर उधर आता है, you will enjoy the conflict that happens, you'll enjoy the surprises and you'll enjoy watching Lahore from this lens, जिस तरीके से उसको नीलोफर में शूट किया गया है। जो एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो थी कि आई वॉज होपिंग मे बी हमें कोई हमसफ़र वाली फील आएगी, मुझे बिल्कुल नहीं आई। मेरे लिए नीलोफर एंड मंसूर वर टोटली न्यू कैरेक्टर्स, वेरी रिफ्रेशिंग, द स्टोरी वाज वेरी रिफ्रेशिंग एंड इंटरेस्टिंग। सो मुझे कहीं हमसफ़र नहीं याद आया, मैं तो मूवी में ही गुम थी, उनकी अपनी कहानी में गुम थी। सिर्फ लास्ट में एक सीन होता है जहाँ पे मुझे हमसफ़र से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नज़र आई एंड आई वाज लाइक ये क्यों ज़रूरत नहीं है, बट जो हमसफ़र के फ़ैन्स हैं उनको वो देख के मज़ा आ रहा है बिकॉज उनको वो रेफरेंसेस याद आ रहे हैं। एक दो और रेफरेंसेस हैं वो मैं बता नहीं सकती बिकॉज स्पॉइलर हो जाएगा, बट yeah, so I think that was another win of the movie that they managed to give you Fawad and Myra without making you think or remember Humsafar while watching this movie. That's all. अगर आपने मूवी नहीं देखी है and आपके रिव्यू और मेरा रिव्यू सुन के आपको लगता है आपको देखनी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपने मूवी देखी है देन अपना व्यू शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा रिव्यू सुन के देख कर आए तो फिर भी अपने व्यू ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।